चलिए देखते हैं दोस्तों कि 10 बीघा जमीन जरूरी है या माँ। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप चारों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। लेकिन बीच वाला बेटा गंवार ही रह गया। उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब बड़े बेटे और छोटे बेटे ने शादी भी कर ली थी। कुछ महीने बाद बेटी की भी अच्छे घर में शादी हो गई, लेकिन अभी भी बीच वाला बेटा कुंवारा ही था, क्योंकि वो अनपढ़ था ना, इसलिए। और मजदूरी का छोटा मोटा कहीं कुछ काम धाम कर लिया करता था, इसलिए उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। इसलिए उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और अब जब भी उसकी बहन मायके आती तो वो सबसे पहले अपने दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर से ही मिलती, और बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे पैसा नहीं दे पाता था। इसलिए फिर भी वो भाई अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अब बिना बीच वाले बेटे की शादी किए ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई दोस्तों। अब माँ को लगने लगा कि कहीं घर वाले बंटवारा की बात ना खोल दे, ना बोल दे, इसलिए डर के मारे उसकी माँ गांव की ही एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद ना जाने अचानक क्या हुआ। अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा था। कोई दोस्त उसे अगर बुलाने भी आता ना, तो वो कहता, भाई देखो, पहले तो मैं अकेला रहता था तो जैसे तैसे छोटा मोटा काम कर लेता था, कर खा लेता था। अब मेरी बीवी है तो उसके लिए भी तो कमाना पड़ता है ना, और कल को होने वाले बच्चों के लिए भी तो कमाना है। इसलिए दोस्तों, मैं तुम लोग के साथ नहीं जा पाऊँगा। इतना कहते ही वो काम पर चला जाता। अब उसके दोनों भाई इंजीनियर और डॉक्टर आपस में बात करने लगे थे कि भाई, हम दोनों उस अनपढ़ गंवार भाई से ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए घर में बंटवारा कर लेते हैं। अब वो गंवार भाई हम सबके बराबरी कभी नहीं कर सकता, हम सबके बराबर कभी नहीं कमा सकता, इसलिए उससे अलग रहना ही अच्छा होगा। माँ के लाख मना करने के बावजूद भी दोनों भाइयों ने बंटवारा की तारीख पक्की कर ली और अपनी बहन को भी खबर कर दिया। और उसकी बहन तुरंत आ गई और अपने गंवार भाई को भी बोल देता है, आज तुम काम पर मत जाना, बंटवारे की बात करनी है। तभी गंवार भाई कहता है, आप सब मिलकर बंटवारा कर लो, मैं शाम को घर लौटूंगा ना तो अंगूठा लगा दूंगा। तब उसकी बहन कहती है, अरे भाई, तू तो एकदम गंवार ही रहेगा, जमीन का बंटवारा सामने रहकर ही होता है। तभी उसका भाई, दोनों भाई भी अपने गंवार भाई को उल्टा सीधा कहने लगता है, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तभी इसकी माँ कहती है, बेटा तू आज काम पर मत जाओ, बंटवारा तो तेरे सामने ही होगा। तभी कुछ देर बाद घर पर एक वकील आते हैं और वो कहता है कि पूरा ज़मीन मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और घर अलग। अब आप ही बता दीजिए किस बेटे को कितना देना है हिस्सा, मैं पेपर पर लिख दूंगा। पास खड़ी माँ सब कुछ देख और सुन रही थी। उसे लग रहा था आज ज़मीन का बंटवारा नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा हो रहा है। बहुत ही उसका जुबान लड़खड़ा रहा था बोलने से। तभी अनपढ़ भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा आप मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दो, और ये जो घर है ना, ये मेरी प्यारी बहना के नाम कर दो। तभी बहन कहती है गंवार भाई से, भाई तो तू क्या लेगा? तभी वह कहता है, अरे पगली, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी,
मैंने सही कहा ना? तभी उनकी पत्नी अपनी सासू माँ से जाकर लिपट जाती है। मेरी माँ से ज़्यादा कीमती धन दौलत जगह ज़मीन कुछ भी नहीं है। फिर वो गंवार बेटा भी अपनी माँ से जाकर लिपट जाता है। तभी वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। उसकी बहन अपने अनपढ़ भाई से कहती है, भाई हमें माफ़ कर दे, हमसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। आपके इतने अच्छे विचार हैं, आपके सामने तो अच्छे पढ़े लिखे डिग्री वाले इंसान का सोच भी छोटा पड़ गया भाई। बहन का इशारा अपने दोनों भाइयों की तरफ था जो कि इंजीनियर और डॉक्टर थे। तभी अनपढ़ भाई कहता है, अरे प्यारी बहना, तू चिंता मत कर, इस घर पर जितना हम सबका हक है ना, उतना ही तुम्हारा भी हक है, ठीक है? और अगर हम सब बंटवारा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, हम सब खुशी खुशी रहेंगे, हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। अगर बंटवारा नहीं करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, एक दूसरे पे भरोसा, शांति, विश्वास बना रहेगा। हमें तो ये समझ नहीं आता, बड़े होकर हम सब इतने बदल क्यों जाते हैं। कितना अच्छा था, हम सब छोटे थे, बचपन में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कितना अच्छा बचपन था हमारा। एक साथ मिलकर रहने को ही तो परिवार कहते हैं। एक अच्छा परिवार कहलाता है वो। परिवार माँ से ही तो बनता है। उस पूरे परिवार को संभालने वाली माँ ही तो होती है। इतना सुनते ही दोनों डॉक्टर इंजीनियर भाई शर्मिंदगी से सर नीचे कर लेते हैं और इस समय ज़मीन के कागज़ को फाड़ कर फेंक देते हैं और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता गया। उस अनपढ़ गंवार भाई की मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज वो इतना कमा रहा है कि एक डॉक्टर इंजीनियर भी उसके सामने फेल है दोस्तों। तो दोस्तों, एक माँ के वजह से ही एक अच्छा घर परिवार बनता है। अगर जगह ज़मीन माँ का बंटवारा हो जाए तो फिर वो घर घर नहीं रहता। तो आज 10 बीघा ज़मीन जीता या फिर माँ, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।